Hello learners, good evening. Welcome to my channel Knowledge Book. And in this presentation we are going to discuss Adventures of Feluda by Satyajit Ray. So learners, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज बुक पर। मेरा नाम है प्रोफेसर संदीप मिश्रा और मैं यहाँ पर ये टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ, एडवेंचर्स ऑफ फेलुडा बाय सत्यजीत रे। सो सत्यजीत रे का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, एडवेंचर्स ऑफ फेलुडा। ये वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है नेट पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये वर्क कुछ यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में पढ़ाया भी जाता है। तो वो बच्चे जो जिनके यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ये वर्क है, इसको यहाँ से बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत अच्छे से मैं डिटेल में इसको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन योर करिकुलम स्टडी, BA MA वट एवर इट इज़, एंड इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू फॉर योर NTA UGC नेट एग्ज़ाम ऑल्सो। सो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा जो बहुत रेयर क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस भी नेट एग्ज़ाम में आते हैं। तो इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए और अपना प्रिपरेशन अच्छे से करिए। और स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने चैनल पर यहाँ पर TGT PGT नेट सबकी तैयारी कराऊंगा और पेपर 1 की भी तैयारी कराऊंगा। तो TGT PGT इंग्लिश की तैयारी और NTA UGC नेट पेपर 1 की तैयारी, तो सारी तैयारी आपकी यहाँ पर होगी मेरे चैनल पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस आप ये समझिए कि अब आप यहाँ पर एक कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। सो लर्नर, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूंगा कि कोई भी अगर टॉपिक आप पढ़ते हैं, सो एनी टॉपिक वट एवर यू आर डीलिंग, फर्स्ट थिंग इज़ दैट फर्स्टली यू हैव टू नो वेरी वेल अबाउट द ऑथर, राइट। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट यू हैव टू नो वेरी वेल अबाउट द ऑथर, बिकॉज नोइंग अबाउट ऑथर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑथर के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ऑथर के बारे में बहुत कुछ जान लेते हैं तो समझ लीजिए कि आप बहुत कुछ वर्क के बारे में भी जान जाते हैं। ठीक है, तो आप पहले तो ऑथर के बारे में जानिए। तो सत्यजीत रे, जो कि 1921 से 1992 के बीच में रहे और इनका जीवन काल रहा, ये इनकी लाइफ टाइम रही। तो ये एक इंडियन डायरेक्टर हैं, स्क्रीन राइटर हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं, ऑथर हैं, एसेइस्ट हैं, लिरिसिस्ट हैं, मैगज़ीन एडिटर हैं, इलस्ट्रेटर हैं, कैलीग्राफर है, कंपोज़र है। तो ये सारे रोल्स ये प्ले करते हैं सत्यजीत रे। तो ऑथर के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ऑथर के बारे में बता दे रहा हूँ। और भी जैसे अगर आपको डिटेल चाहिए होता है तो थोड़ा बहुत आप गूगल से रीडिंग कर लिया करिए। गूगल का जो विकीपीडिया होता है वहाँ से ज़रूर रीडिंग कर लिया करिए, बिकॉज गूगल का जो विकीपीडिया होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। विकीपीडिया से ही मैंने देखिए कंटेंट लिया हुआ है ये। तो विकीपीडिया इतना इंपॉर्टेंट होता है कि वहीं से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सो नाउ वी सी, he is widely considered one of the greatest filmmakers of all time। ये बहुत ही ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर माने जाते हैं। तो मेनली ये एक फिल्म मेकर के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, एंड रे इज सेलिब्रेटेड फॉर द वर्क इंक्लूडिंग द अप्पू ट्रायोलॉजी, द म्यूजिक रूम 1958, अप्पू ट्रायोलॉजी इज 1955 to 1959, द बिग सिटी 1963, चारुलता 1964, गोपी बागा ट्रायोलॉजी। सो दीज आर द वर्क्स, ये इनकी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। तो अबाउट ऑथर, तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया लर्नर्स, अबाउट ऑथर। ठीक है, तो ऑथर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आप जब भी चाहे क्वेश्चन आंसर लिख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, या नेट में भी अगर आप NTA UGC नेट का पेपर दे रहे हो, तो ऑथर के बारे में भी आपने देखा होगा बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऑथर के बारे में दे दिया है, लेकिन अब आप एक काम करिए कि ऑथर के बारे में और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन ज़रूर थोड़ा बहुत ले लीजिएगा। मैं आपको एक टेक्निक पूरी समझा दे रहा हूँ कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है और क्या प्रिपेयर करना है, सब कुछ यहाँ पर आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए और चीज़ों को दिमाग में बिठाइए, और आपका जो एकेडमिक पढ़ाई है वो भी हो जा रही है यहाँ पर, और आपकी यहाँ पे NTA UGC नेट की भी तैयारी हो रही है। ठीक है, नाउ कम्स द टॉपिक अबाउट वर्क। सो आप ये समझ लीजिए कि अबाउट वर्क यानी कि वर्क के बारे में जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। सो यू हैव टू नो सो मेनी थिंग्स अबाउट द वर्क। ओके, अब जैसे एडवेंचर्स ऑफ फेलुडा की बात कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। इसमें लगभग 35 पब्लिश स्टोरीज़ हैं और 4 अनपब्लिश स्टोरीज़ हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, तो सारी स्टोरीज़ तो हम नहीं डिस्कस सकते हैं। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये सारी एक डिटेक्टिव स्टोरीज़ होती हैं। ठीक है, जैसे कि शर्लॉक होम्स का आपने देखा है, तो उस तरह के हैं ये। इन्होंने उनको रीडिंग किया तो काफ़ी इन्फ्लुएंस भी रहे हैं। तो अगर हम एडवेंचर्स ऑफ फेलुडा की बात कर रहे हैं, तो ये एक स्टोरी यहाँ पर दी हुई है, द एम्परर्स रिंग। इसमें एक स्टोरी होती है। It's a story of a man
नेम फ्लूइडा। सो फ्लूइडा यहाँ पे क्या है, वो जो यहाँ पे डिटेक्टिव उसी का नाम फ्लूइडा है, और उसका कजिन है तोप्शी। तोप्शी उसका कजिन है, ये थोड़ा बंगाली लैंग्वेज में दिया हुआ है। तो ये इन्वेस्टिगेट करते हैं द डिसअपीयरेंस ऑफ द प्राइसलेस मुगल रिंग। ये जो प्राइसलेस मुगल रिंग होती है, इसके डिसअपीयरेंस के लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो मेनली इनके सारे वर्क्स में आपने क्या देखा है लर्नर्स, वो है इन्वेस्टिगेशन। तो मेनली इनके सारे वर्क्स में आपको क्या देखने को मिलता है, इन्वेस्टिगेशन देखने को मिलता है। और ये जो बुक है ये फर्स्ट ऑफ 12 ग्रेट एडवेंचर्स ऑफ फेलुडा की है। तो जो इनकी फर्स्ट बुक है वो यही है, द एम्परर्स रिंग। तो 12 ग्रेट एडवेंचर्स ऑफ जो फेलुडा है उसमें से ये फर्स्ट है। टोटली अगर हम जो फेलुडा सीरीज़ की बात करें तो इसके ऊपर एक विकीपीडिया पे दिया हुआ फेलुडा सीरीज़ का, उसको थोड़ा डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। उसमें बहुत कुछ थोड़ा थोड़ा बताया हुआ है, इतना ही मतलब एग्ज़ाम में आता है, इससे ज़्यादा नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इसको आप समझ लीजिएगा कि जो फेलुडा सीरीज़ है इसमें देयर आर 35 पब्लिश्ड, 4 अनपब्लिश्ड स्टोरीज़ हैं, ठीक है। तो मेनली ये सारे वर्क किसके ऊपर डील करते हैं, सो मेनली इट इज़ टॉकिंग अबाउट डिटेक्टिव स्टोरीज, इट इज़ टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिगेशन, इट इज़ टॉकिंग अबाउट सर्चिंग सम क्रिमिनल्स, सम क्राइम्स बीइंग डन। सो ये सारी चीज़ें इस वर्क में आपको देखने को मिलती हैं। आई होप ये क्लियर हो रहा है लर्नर्स। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि आपको ये चीज़ में ये डाउट है, ठीक है। अब देखिए कहाँ पे इसकी सेटिंग होती है, 1960s में। प्रदोष सी मित्तर is a Bengali private detective. So it is the story of Bengali private detective. So it is the story of the Bengali private detective. ये Bengali private detective प्रदोष सी मित्तर यानी कि जो फेलुडा होते हैं इनकी स्टोरी है। Who is consulted by anyone and everyone for their troubles. अगर किसी को कोई ट्रबल होता है, किसी को कोई परेशानी होती है तो हर आदमी प्रदोष सी मित्तर को कांटेक्ट करता है, यानी कि फेलुडा को कांटेक्ट करता है, ठीक है। अलॉन्ग विथ हिज यंगर कजिन तपेश रंजन, जिसको तोप्शी भी बोला गया है मित्र, ऑल्सो कॉल्ड एज तोप्शी। और एक और पर्सन है थ्रिलर राइटर लाल मोहन गांगुली, ऑल्सो नोन एज जटायु। लाल मोहन गांगुली का नाम जटायु भी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जटायु किसका नाम है, तोपेश किसका नाम है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। प्रदोष सी मित्र किसका नाम है, तो फेलुडा का ही नाम प्रदोष सी मित्र। जो मेन कैरेक्टर डिटेक्टिव है इसमें वो है प्रदोष सी मित्र, ये मेन कैरेक्टर मेन डिटेक्टिव है। फेलुडास केसेस टेक द ट्रियो ऑल ओवर इंडिया। जो भी ये फेलुडा के जितने भी केस होते हैं इसके चक्कर में ये लोग पूरे इंडिया में इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है। पूरे इंडिया में यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं और पूरे इंडिया में इधर उधर जाते हैं, केसेस को सॉल्व करते हैं। नेपाल है ना, और कोलकाता, मतलब अलग अलग प्लेसेस, इंडिया के अलग अलग प्लेसेस में ये लोग जाते हैं और घूम घूम के सभी केस को सॉल्व करते हैं। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि ये पूरा एक डिटेक्टिव वर्क है, ठीक है। यानी कि पूरा डिटेक्टिव वर्क है, इसमें बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन होती है। तो इसमें कुछ नॉवेल्स हैं, कुछ स्टोरीज हैं, सब कुछ मिक्सअप जैसा है, बहुत कुछ इसमें पूरा कंप्लीट एडवेंचर्स की बात करेंगे तो दीज नॉवेल्स हैव बीन पॉपुलराइज्ड बाय न्यूमरस फिल्म्स। और ये जो नॉवेल्स हैं कुछ फिल्म्स के द्वारा भी पॉपुलराइज किए गए हैं, टीवी के द्वारा भी, रेडियो के द्वारा भी। सम ऑफ विच आर डायरेक्टेड बाय सत्यजीत रे हिमसेल्फ। तो इसमें से कुछ जो है उनको सत्यजीत रे ने ही डायरेक्ट किया है। द कंप्लीट एडवेंचर ऑफ फेलुडा ऑल्सो डजेंट हैव एनी रोमांटिक साइड। इट हैज़ नो रोमांटिक साइड। इसमें फीमेल कैरेक्टर्स बहुत कम होते हैं, इसमें रोमांटिक साइड कम होता है। दैट यूजुअली डाइवर्ट द स्टोरी इन द मिस्ट्री जॉनर और समटाइम्स मेक इट इनअप्रोप्रिएट फॉर चाइल्ड टू रीड। सो इसमें क्या है, जो भी रोमांटिक चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें नहीं, क्योंकि मेनली ये बच्चों के लिए, चिल्ड्रंस के लिए बनाई थी इन्होंने, तो ये कहीं ना कहीं इसमें रोमांटिक साइड को इन्होंने कम से कम डाला है। तो रोमांटिक जो है वो डाला। इसमें मेनली क्या इन्होंने यूज़ किया है, मिस्ट्री जॉनर, यानी कि मिस्ट्री जॉनर को यूज़ किया है, मिस्ट्री जॉनरा को यूज़ किया है। मिस्ट्री को ज़्यादातर प्रेजेंट करने की इन्होंने कोशिश की है, यही आपको ध्यान में रखना है। द स्टोरीज आर क्वाइट शॉर्ट। तो स्टोरीज इनकी शॉर्ट होती हैं, बहुत लंबी नहीं होती हैं। विथ अ वेराइटी ऑफ केसेस इनकाउंटर्ड इन वेराइटी ऑफ सिटीज़ अक्रॉस इंडिया। तो इनकी जो स्टोरीज़ होती हैं वो कैसी होती हैं, शॉर्ट होती हैं। इसमें बहुत तरह तरह के केस होते हैं, कहीं मर्डर है, कहीं चोरी है, कहीं कुछ है, कहीं एक्सीडेंट है। तो अलग अलग तरह के केसेस को करते हैं। और सिटीज़ अक्रॉस इंडिया यानी कि पूरे ऑल ओवर इंडिया इनका ये पूरा केस ये लोग सॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं कि जो फेलुडा है, तो द फेलुडा
stories by Satyajit Ray is a refreshing change with the fast पेस्ड एक्शन। इसमें आपको फास्ट पेज एक्शन मिलता है, मिस्ट्री ट्विस्ट मिलता है, टर्न्स मिलता है, इंट्रिकेट प्लॉट मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं। तो यानी कि एक्शन है, मिस्ट्री है, ट्विस्ट है, टर्न है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इनके केसेस में ये सब कुछ मिलता है। तो बहुत ही मज़ेदार है एक तरह से देखा जाए तो भाई। मिस्ट्री भी, अरे क्या हुआ क्या नहीं हुआ पता नहीं चल रहा, लोगों के दिमाग में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, एक्शन भी है। ठीक है, तो व्हाट इज़ यूनिक अबाउट दिस डिटेक्टिव नॉवल, सो ये सारे डिटेक्टिव नॉवल्स हैं, डिटेक्टिव स्टोरीज़ हैं इसमें सारी, इज़ दैट इट इज़ सेट इन वेरियस डिफरेंट प्लेसेस इन इंडिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये इंडिया के अलग अलग प्लेसेस में सेट है, तो अलग अलग प्लेसेस के बारे में आपको जानकारी मिलती है। और जो द फ्लूडा प्लेज द रोल ऑफ द मेन स्लूथ। मेन स्लूथ मीन्स जो मेन डिटेक्टिव है वो रोल कौन प्ले करता है? फ्लूडा ही वो मेन रोल प्ले करता है। तो आप ये कह सकते हो कि फ्लूडा जो होता है वही मेन रोल प्ले करता है, वही मेन डिटेक्टिव है। एंड लाइक इन ऑल ग्रेट डिटेक्टिव स्टोरीज देयर इज़ अ साइड किक, एक और साथी भी होता है इसमें इनका। जैसे कि आप अगर शर्लॉक होम्स की बात करें तो उनके साथ भी एक बंदा होता है दूसरा, तो यहाँ भी इनका होता है। तो फ्लूडा स्लाइटली गिलेबल यंगर कज़न तपेश, तो यहाँ पे तपेश इनके साथ में रहते हैं हमेशा। तो फ्लूडा और तपेश दोनों मिलके सारे केसेस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये सेकंड कैरेक्टर है यहाँ पर। और तपेश जो होते हैं ज़्यादातर इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी। ज़्यादातर स्टोरी का नरेटर कौन होता है? तपेश ही होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तपेश ही जो होते हैं वो ज़्यादातर स्टोरी के नरेटर होते हैं। एंड ट्राइज टू फॉलो इन हिज कज़न्स फुटस्टेप, और ये फ्लूडा के फुटस्टेप को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। फ्लूडा इज़ आइडियल इन्वेस्टिगेटर। ये फ्लूडा कौन है? फ्लूडा जो है ये जो मेन कैरेक्टर है, सेंट्रल कैरेक्टर, यहाँ पे हीरो कैरेक्टर, वो एक आइडियल इन्वेस्टिगेटर है जिसके पास शार्प आइड है, अलर्ट है, विटी है, रिसोर्सफुल है और ब्रेनी, दिमागदार है, बहुत उसकी तेज़ नज़रें हैं, बहुत अलर्ट रहता है, बहुत ज़्यादा उसके पास जानकारी है, बहुत रिसोर्सफुल है, बहुत चतुर चालाक है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एक इन्वेस्टिगेटर है। ये यहाँ पे बताया गया है कि फ्लूडा जो होता है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एक इन्वेस्टिगेटर होता है। ठीक है, इनका एक दोस्त होता है, दे बिफ्रेंड जटायु, इनका दोस्त होता है जटायु, वो भी एक फेमस थ्रिलर राइटर होता है। और ये तीनों मिलके ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करते हैं, अनकवर करते हैं बहुत सारे शेडी स्कीम्स को, है ना, और डिफीट करते हैं बहुत सारे, मतलब जो गैंगस्टर होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, सेंसटर होते हैं, सबको डिफीट करते हैं, हराते हैं। और यहाँ वहाँ दौड़ भाग करते हैं, बहुत सारे एक्शंस करते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस में फंसते हैं। लेकिन लास्ट में ये लोग क्या होते हैं? लास्ट में ये लोग सब लोग कहीं ना कहीं विक्ट्रियस हो जाते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि लास्ट में इनको क्या मिलती है? विक्ट्री ही मिलती है, लास्ट में इनको जीत मिल जाती है। तो इस तरह से ये लोग क्या करते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया घूम घूम के सारे केसेस को सॉल्व करते हैं। ये तीनों की जोड़ी होती है, सारा ये काम करते हैं। ठीक, और देयर इज़ अ ग्रेट थिंग अबाउट दिस बुक इज़ दैट यू नेवर रियली नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। आपको कभी पता नहीं चलता कि आगे क्या होने वाला है। इस किताब की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि बहुत ही ज़्यादा इसमें मिस्ट्री बनी रहती है, बहुत ही ज़्यादा इसमें सस्पेंस बना रहता है और पता नहीं चलता कि आगे क्या होने वाला है। हमेशा एक सरप्राइज़ मिलता है आपको। आप सोचते हैं अरे ये होने वाला है, अच्छा यही दोषी होगा, नहीं ये कल्प्रिट होगा, नहीं कोई और ही कल्प्रिट निकलता है। तो देयर इज़ ऑलवेज अ सरप्राइज वेटिंग फॉर यू। ठीक है, इसमें बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, कैसे डिटेक्टिव लोग यूज़ करते हैं, ताला कैसे करना है, डिस्गाइज कैसे करना है, कैसे कोडेड लेटर्स राइट करना है। तो ये सारी चीज़ें कैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं, कैसे अपने आप को डिस्गाइज करना है, कैसे कोडेड लेटर्स बनाने हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, द टाउन साइड इज़ दैट द प्लॉट इज़ टू रादर कॉम्प्लेक्स एंड हार्ड टू फॉलो properly, so there are some parts which you just have to skip। थोड़ा सा हार्ड कॉम्प्लेक्स होता है, कई बार आपको उसको स्किप करना पड़ता है। Also climax was a bit of a letdown because it's lacked excitement and activity which was not expected। तो कभी कभी इसके प्लॉट भी अलग जैसे होते हैं जिसमें एक्साइटमेंट और एक्टिविटी नहीं होती है, तो जो एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कभी भी, तो कहीं कहीं ऐसा भी पाया जाता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एक परफेक्ट है, जिसको लव करता है, जो एडवेंचर से, जिसको एडवेंचर पसंद है, सस्पेंस पसंद है, शॉक पसंद है, मिस्ट्री पसंद है, यानी कि एडवेंचर, शॉक, मिस्ट्री, सस्पेंस ये सब चाहिए
तो आपको एडवेंचर्स ऑफ फेलुडा पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए और इसको समझना चाहिए। तो यानी कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, एडवेंचर, सस्पेंस, शॉक्स, मिस्ट्री, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं। अब जो हमारा कैरेक्टर फेलुडा है, प्रदोष चंद्र मित्तर जो है, इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर फेलुडा प्रदोष चंद्र मित्तर जो है, ये कैसा कैरेक्टर है? ये एक, पहले बात तो एक फिक्शनल डिटेक्टिव है जिसको कि सत्यजीत रे ने क्रिएट किया है। ठीक है, तो फेलुडा जो है प्रदोष चंद्र मित्तर एक फिक्शनल कैरेक्टर जो रियल में नहीं है, एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है जिसको कि हमारे ऑथर सत्यजीत रे ने क्रिएट किया है। और फेलुडा रहता कहाँ है? 21 रजनी सेन रोड, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल में रहता है। तो ये सारी डिटेल्स आपको कैरेक्टर के बारे में पता होनी चाहिए। कई बार क्वेश्चन क्या होता है, कैरेक्टर के ऊपर ही क्वेश्चंस आपने नेट में देखा हो, आपने एग्जाम्स वगैरह में देखा हो, जो भी आपके करिकुलम के एग्जाम्स होते हैं, BA MA के एग्जाम्स होते हैं, कहीं भी आप जाएंगे तो कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन जरूर बनाए जाते हैं। तो इसको बोलते हैं कैरेक्टर एनालिसिस। ठीक है, तो आप कैरेक्टर एनालिसिस जरूर करिए। कैरेक्टर एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो ये आपका कैरेक्टर एनालिसिस होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, तो कैरेक्टर एनालिसिस पे बहुत फोकस करना है आपको। और फेलुडा जो है फर्स्ट कहाँ अपीयर हुआ था? फेलुडा फर्स्ट मेड इज अपीयरेंस इन बंगाली चिल्ड्रंस मैगजीन। ये ध्यान रखिएगा, एक बंगाली चिल्ड्रन मैगजीन में फेलुडा सबसे पहले अपीयर हुआ था, जिसको कहते हैं संदेश, इन 1965। तो जो बंगाली चिल्ड्रन मैगजीन है संदेश, 1965 में यहाँ पे फेलुडा कैरेक्टर पहली बार अपीयर हुआ था, और अंडर द एडिटरशिप ऑफ रे एंड सुभाष मुखोपाध्याय। तो पहली बार ये कैरेक्टर कहाँ यूज़ हुआ था? याद रखिएगा, बंगाली चिल्ड्रंस मैगजीन कॉल्ड संदेश। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फेलुडा कैरेक्टर कहाँ बनाया गया था, सत्यजीत रे ने किस वर्क में बनाया था? तो ये इन्होंने बनाया था संदेश 1965 में। सो इट इज़ द वर्क संदेश 1965, इट इज़ अ बंगाली चिल्ड्रंस मैगजीन। इन दिस वर्क दिस कैरेक्टर इज क्रिएटेड। और उसका जो पहला एडवेंचर है वो फेलुडा गोविंदगिरी है। ठीक है, तो इस चीज़ों को याद रखिएगा, कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। और जो प्रदोष चंद्र मित्तर, पॉपुलरली नोन एज निक नेम फेलुडा। सो यू कैन बी आस्क्ड अ क्वेश्चन दैट व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ फेलुडा और हु इज़ प्रदोष चंद्र मित्तर? सो इट इज़ फेलुडा। तो याद रखिएगा, इनका जो पहली बार ये हुए थे फेलुडा गोविंदगिरी, दैट इज़ डेंजर इन दार्जिलिंग, 1965। इस वर्क में इनको यहाँ पे क्रिएट किया गया इस तरह से। ठीक है, और द स्टोरी इज रिटन बाय सत्यजीत रे, वॉज पब्लिश्ड इन संदेश, अ चिल्ड्रंस पीरियोडिकल फाउंडेड बाय रेज ग्रैंडफादर। और ये जो संदेश जो पीरियोडिकल है, ये सत्यजीत रे के ग्रैंडफादर ने ही बनाया था, उपेंद्र किशोर रे चौधरी ने, और इसको इन्होंने खुद ही मतलब एडिट भी किया था इन्होंने बाद में। तो इस तरह से ये होता है, यहाँ पे इन्होंने शुरुआत की। और इन द फेलुडा सीरीज दैट फॉलो ही वॉज पोर्ट्रेट एज अ मैन ऑफ अराउंड 27। तो इनको 27 के आसपास का, 27 की एज के आसपास का मैन बताया गया है। और ये टॉल होते हैं, ठीक है, 6 फीट के आसपास इनके एथलेटिक फिगर होता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग तो होते हैं, लेकिन और मार्शल आर्ट्स भी इनको आते हैं, लेकिन फेलुडा मेनली किस पे रिलाई करते हैं? अपनी एनालिटिकल एबिलिटी और अपनी ऑब्जर्वेशनल स्किल पर ज़्यादा रिलाई करते हैं। तो अपनी एनालिटिकल एबिलिटी, अपनी ऑब्जर्वेशनल स्किल पे ज़्यादा रिलाई करते हैं, ना कि अपनी फिजिकल एक्टिविटी को ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, जो भी केसेस सॉल्व करते हैं ये अपने दिमाग से, बुद्धि से सॉल्व करते हैं, अपने फिजिकल जो है स्किल्स का ज़्यादा उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही चूज़ी होते हैं अबाउट टेकिंग अप केसेस, और प्रेफर करते हैं केस जो रिक्वायर मतलब सेरेब्रल, मतलब जिसमें दिमाग से ज़्यादा आप काम कर सकें, वो ऐसे केसेस को लेते हैं। इनके पास एक .30 कोल्ड रिवॉल्वर भी होता है, लेकिन ये कभी भी रिवॉल्वर को यूज़ नहीं करते हैं। यूज़ करते भी हैं तो एकदम नॉन वायलेंट तरीके से यूज़ करते हैं। और कुछ मूवीज़ जो बाद में आई थी उसमें इन्होंने दिखाया गया कि भाई इन्होंने जो है मतलब मूवीज़ में दिखा दिया कि वायलेंस वगैरह है, तो जो कि ये गलत है, ये नहीं है, ये सही नहीं है, लिटरेचर के हिसाब से मतलब सही नहीं था ये, क्योंकि इन्होंने अपने लिटरेचर में कहीं भी वायलेंस का प्रयोग नहीं किया है। वायलेंस मतलब मार काट को बहुत कम दिखाया है। ठीक है, और ये अ मास्टर ऑफ डिस्गाइज, फेलुडा जो होता है अपने आप को छुपाने में बहुत परफेक्ट होते हैं। ही इज़ अ मास्टर ऑफ डिस्गाइज। फेलुडा इज़ नोन टू बी एन अडेप्ट स्लाइट ऑफ हैंड, मतलब बहुत तेज़ी से एक्टिविटी वगैरह करते हैं ये, और बहुत सारे केसेस को सॉल्व करते हैं। फेलुडा ओपन कॉल्स अ मीटिंग आफ्टर सॉल्विंग द मिस्ट्री। ये मिस्ट्री को सॉल्व करने के बाद मीटिंग बुलाते हैं, और जो भी कल्प्रिट होता है उसको बोलते हैं कि तुम अपनी गलती स्वीकार करो। तो ही मेक द कल्प्रिट टू एडमिट देयर क्राइम। So at the end, he make the culprit to admit their crime. So this is a very important thing, that
इन द एंड ही मेक द कल्प्रिट टू एडमिट देयर क्राइम। ठीक है। और अपनी पर्सनल लाइफ में फ्लूइडा जो है एक कॉमन बंगाली यूथ है, ठीक है, और जो कि अपने फादर के यंगर ब्रदर के द्वारा किए जाते हैं, तपेश के फादर के द्वारा, क्योंकि इनके फादर बहुत जल्दी मर गए थे जब ये 9 ही साल के थे। तो हिज फादर डाइड ओनली व्हेन ही वाज 9 ईयर्स ओल्ड। और इनके फादर की बात करें तो जय कृष्ण मित्तर थे, जो कि एक टीचर थे मैथमेटिक्स के और संस्कृत के, और फिर वो बहुत जल्दी उनकी वो एक्सपायर हो गए थे। और इनके अंकल जो हैं वो मैनेजर थे ज़मींदारी स्टेट के, ठीक है। आफ्टर पार्टीशन 1947 में इनकी फैमिली जो है ढाका में आ गई। फिर बाद में लास्ट में ये लोग फाइनली 21 रजनी सेन रोड पर आ जाते हैं। अब अगर हम फ्लूइडा की बात करें तो फ्लूइडा एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि बैंक में जॉब करता है पहले, डिटेक्टिव करियर से पहले, ठीक है। अपना डिटेक्टिव करियर शुरू करने से पहले ये बैंक में जॉब करते थे। और ही फाइंड्स एन एविड लिसनर इन हिज कज़िन तपेश, और उनको अपने तपेश कज़िन में जो बहुत अच्छा लिसनर मिलता है, तो उसको बहुत सी चीज़ें सुनाते हैं, अपने ऑडिटरी स्किल्स का यूज़ करते हैं। और लास्ट में ये लोग क्या करते हैं, हर कहानी में जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उनको ये मजबूर करते हैं कि अंत में आए, अपनी गलती को स्वीकार करें और अपना क्राइम को माने। और जो फ्लूइडा है अपना नॉर्मली अपनी लाइफ को स्टार्ट करता है, जैसे कि सुबह सुबह एक्सरसाइज और योगा के साथ अपनी लाइफ को स्टार्ट करता है। एक बहुत ही नॉर्मल से कैरेक्टर दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है। और ये बहुत ही मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल तो होता ही है, लेकिन इसको स्मोकिंग भी पसंद है और ये तंबाकू भी खाता है। और इसका जो फेवरेट ब्रांड है सिगरेट का वो क्या है, चार मीनार। आपसे इस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती हैं एग्ज़ाम में कि उसका फेवरेट ब्रांड क्या होता है, ठीक है। तो क्या खाता है, क्या पीता है, सब। और बहुत ही मतलब खाने पीने का बहुत शौकीन होता है, मूवी का, म्यूज़िक का, बुक्स का बहुत ही शौकीन होता है ये। तो शर्लॉक होम्स से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर है, बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन होता है इनका शर्लॉक होम्स के लिए, ठीक है। और इस तरह से बहुत सारे मतलब इन्होंने किया है, और बहुत सारी किताबें भी इन्होंने पढ़ी हैं। तो ये सारी चीज़ें भी थोड़ा सा आप देख लीजिए। और फ्लूइडा हैज़ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर लाल मोहन गांगुली, दैट इज़ जटायु। इनको काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। इनके फिक्शनल क्रिएशन प्रखरुद्रा को इज़ लाइक बाई फ्लूइडा, उसको पसंद करते हैं। फ्लूइडा इज़ प्रोटेक्टिव एंड केयरिंग अबाउट हिज कज़िन, ये प्रोटेक्टिव और केयरिंग है अपने कज़िन के लिए। येट ही ऑलवेज कीप स्पीकिंग मिस्टेक और ह्यूमर ऑफ और फ्रॉम टॉप से और तपेश, तो ये देखते रहते हैं कि कहीं ना कहीं गलतियाँ क्या कर रहे हैं, देखते हैं उसको, देखते रहते हैं। और तपेश द नरेटर ग्रेटली एडमायर हिज ब्रदर एंड लव टू बी अ पार्ट ऑफ हिज एडवेंचर, और तपेश को बहुत अच्छा लगता है कि उनके एडवेंचर का पार्ट बने, उनके साथ रहें। तो इस तरह से ये लोग आपस सब मिलकर काम करते हैं। अब इनकी कुछ स्टोरीज़ को देखते हैं। एक जैसे जो एम्परर्स रिंग है, इसमें क्या होता है कि फ्लूइडा विद तपेश और एंड तपेश फादर गोज़ टू मीट धीरू काका देयर एडवोकेट अंकल इन लखनऊ। तो ये फ्लूइडा, तपेश और उनके फादर ये लखनऊ में जाते हैं, इनके कोई एडवोकेट अंकल होते हैं उनसे मिलने के लिए। और वहाँ पे वो फाइंड करते हैं कि उनको पता लगता है कि डॉक्टर श्रीवास्तव हाउस बर्गल, मतलब वहाँ पे चोरी लूट कुछ होता है, मार होती है, इस तरह की चीज़ें। तो प्रीवियस नाइट और एक प्रीवियस रिंग जो होती है वो चोरी हो जाती है। तो फ्लूइडा स्टार्ट करता है इन्वेस्टिगेट करने को उसको सीक्रेटली। ये लोग मतलब इसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो तपेश और फ्लूइडा जो है दोनों एक रिंग की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो सबसे पहले तो एक जो द एम्परर्स रिंग है इसकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया गया। तपेश और ये लोग जैसे कि बताया लखनऊ गए होते हैं, वहाँ पे जाते हैं और कन्वर्सेशन करते हैं धीरू काका के साथ। तो होता क्या है कि प्राइसलेस मुगल रिंग होती है जो गुम हो जाती है। तो फ्लूइडा क्या होता है भाई, ये लोग मिलके इसको फिर फ्लूइडा को पता लग जाता है कि भाई कुछ यहाँ पे गलत है, तो ये लोग मिलके उसको ढूंढना वगैरह शुरू कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, व्हेन दिस मुगल रिंग गोज मिसिंग फ्लूइडा एंड तपेश बिगिन टू इन्वेस्टिगेट। फ्लूइडा और तपेश इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं और पता लगता है कि ट्रेल ऑफ अ डीवियस क्रिमिनल वो पहुँचते हैं। एज द चैप्टर प्रोग्रेस द टू लर्न मोर अबाउट दिस मिस्टीरियस क्रिमिनल, वो लर्न करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनके बारे में पता लगता है मिस्टीरियस क्रिमिनल के बारे में। एंड फाइंड दैट दिस रिंग हैज़ टेकन देम टू अनदर टाउन नोन एज लक्ष्मण झूला। ये लोग फिर ऐसे खोजते खोजते दूसरे टाउन में पहुंच जाते हैं, ठीक है। और उनको मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। उनको एक पाइथन भी मिलता है
तो इस तरह से लोग केसेस को सॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ये लोग जाते हैं। और सत्यजीत रे रोड दिस बुक इन सच अ वे दैट इवन थ्रू आउट द टेक्स्ट कंपेरिजन टू इंग्लिश नॉवेल्स और वर मेड। सो इंग्लिश नॉवल से कैसे कंपैरिजन हो रहा है ये भी दिखाया जाता है कि कहीं ना कहीं कैसे इंग्लिश नॉवेल्स में कैसे चीज़ें हो रही होती हैं, कैसे यहाँ बंगाली नॉवल में चीज़ें हो रही होती हैं, ये चीज़ें दिखाई गई हैं। दिस अलाउड मी टू सी द सिमिलैरिटी बिटवीन बुक्स इवन वन पब्लिश्ड इन डिफरेंट लैंग्वेज एंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इससे पता लगता है कि कैसे कैसे डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो लैंग्वेजेस में जो डिफरेंट जगहों पर जो बुक्स पब्लिश हो रही हैं उनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होती है। वाइल दिस नावल वॉज क्लियरली फैंटेसी, वैसे तो ये नावल क्लियरली फैंटेसी होता है। द वे द कैरेक्टर्स इंटरेक्टेड एंड वर पोर्ट्रेड अलाउड द रीडर टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ रिलेशंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन दैम। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पता लगती हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली मेम्बर्स कंपेयर टू रिलेशनशिप विद द फ्रेंड्स वॉज नॉट द सेम एज यू वुड एक्सपेक्ट इन इंग्लिश नावल। तो इंग्लिश नावल में जो रिलेशंस होते हैं वहाँ पे काफ़ी इससे अलग होते हैं यहाँ पर ये। The book was written in Bengali originally and follow the same sort of lifestyle that Bengali society would follow। तो ये मेनली बंगाली सोसाइटी को प्रेजेंट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। बंगाली लाइफस्टाइल, बंगाली सोसाइटी को कहीं ना कहीं प्रेजेंट कर रहे हैं। ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। दिस डिफर फ्रॉम इंग्लिश लाइफस्टाइल एंड टू डू दिस ऑथर इज एबल टू कनेक्ट टू रीडर मोर क्लोजली टू हिज ओन बैकग्राउंड एंड सम ऑफ द एक्सपीरियंसेस ही हैज़ ग्रोन इन कैलकाटा एंड वेयर दिस बुक टेक्स प्लेस। तो ये कहीं ना कहीं लोकल एक्सपीरियंसेस को प्रेजेंट करते हैं अपने, ठीक है। लोकल एक्सपीरियंसेस, बंगाली एक्सपीरियंसेस, कैलकाटा के एक्सपीरियंसेस को प्रेजेंट करते हैं, ईजिली कोरिलेट कर पाते हैं लोगों के साथ। ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। एंड एज द बुक वॉज रिटन हाउएवर आई फाउंड दैट इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर एनी वन हु डज नॉट अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ द कैरेक्टर टू रिलेट टू सम ऑफ द स्ट्रगल्स दैट वर फेस थ्रू आउट द बुक। क्योंकि देखिए कल्चर के हिसाब से बुक लिखी हुई है, तो कुछ चीज़ें होती हैं जैसे आदमी आसानी से नहीं समझ सकता अगर उसको उस कल्चर की नॉलेज ना हो। तो कहीं ना कहीं अपने बंगाली कल्चर को भी, बंगाली लाइफस्टाइल को भी, बंगाली सोसाइटी को भी प्रेजेंट किया इन्होंने। तो इन्होंने यही किया है। वैसे इससे क्या होता है, वरना बच्चों को समझने में दिक्कत होती है, तो इन्होंने बंगाली कल्चर, बंगाली चीज़ों को प्रेजेंट किया है इस बुक में। दूसरी एक और स्टोरी है डेंजर इन दार्जिलिंग। तो डेंजर इन दार्जिलिंग में क्या होता है, फ्लूडा गोज टू दार्जिलिंग विथ तोप्से, मीट्स राजन बाबू हु गेट्स अ लाइफ थ्रेट इन अ लेटर एंड फ्लूडा इन्वेस्टिगेट्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि फ्लूडा और टॉप से दार्जिलिंग जाते हैं, वहाँ पे मिलते हैं वो राजन बाबू से। उनको एक लेटर मिलता है राजन बाबू को जिसमें उनको धमकी दी गई होती है, लाइफ थ्रेट मिला होता है। तो फ्लूडा उसको फिर से इन्वेस्टिगेट करता है। तो इस तरह की कहानियाँ हो रही हैं। यहाँ पे क्या होता है कि ये लोग फिर से वही इन्वेस्टिगेट करते हैं और ये धमकी दी गई होती है कि जो राजन है वो जल्दी ही मर जाएगा, ठीक है। ये धमकी दी गई होती है। तो राजन बाबू हेल्प लेता है फ्लूडा की। ये बढ़िया डिटेक्टिव होते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं भाई क्या हो रहा है। और जैसे मिस्ट्री खुलती जाती है पता लगता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन, तीसरे शक की सुई यहाँ वहाँ घूमती रहती है, सस्पेंस यहाँ वहाँ चलते रहता है। और लास्ट में क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा अनसस्पेक्टेड पर्सन होता है वही पता लगता है कि इसके पीछे होता है। तो देखिए इस तरह से होता है कि यहाँ पर ये दिखाया गया है कि जो लास्ट में क्या होता है, बट अल्टीमेटली a twist in the tale brings out that most unsuspected person was behind the whole plot। जिसके ऊपर बिल्कुल भी सस्पिशन नहीं होता है, जिसके ऊपर बिल्कुल भी कोई शक नहीं करता है, वही इस लेटर के पीछे होता है। और एक और कहानी यहाँ पे दिखाता हूँ आपको थोड़ी सी, ट्रबल इन गैंगटोक। यहाँ पे क्या है, फ्लूडा एंड टॉप से विजिट करते हैं गैंगटोक को फॉर अ वेकेशन और वहाँ मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग लोगों से। और सबका कहीं ना कहीं ईच हैविंग ए की रोल इन अ केस ऑफ अ कार एक्सीडेंट। सबका कहीं ना कहीं कुछ की रोल होता है एक कार एक्सीडेंट में। एंड लेटर रिवील टू बी ए वेल प्लान मर्डर। एक्चुअली वो कार एक्सीडेंट नहीं होता है, बहुत ही वेल प्लान मर्डर होता है, ठीक है। बहुत ही वेल प्लान एक मर्डर होता है। तो देखिए किस किस तरह के केसेस ये फ्लूडा सॉल्व कर रहा है। तो फाइनली हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं लर्नर्स यहाँ पर, तो फाइनली हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो स्टोरी जितने भी है ना, सब में कहीं ना कहीं मिस्ट्री, इंट्रीग, एडवेंचर, मर्डर, एक्शन, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और ये अलग अलग चीज़ें जगहों पर जाती हैं। ये जो मतलब स्टोरी है पूरी अलग अलग जगहों में मिलती है। दार्जिलिंग में, कोई काठमांडू में, कोई एलोरा, कोई कोलकाता, कोई जैसलमेर, कोई गैंगटोक, कोई वाराणसी, मतलब अलग अलग जगह इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में ये सारी स्टोरी चलती हैं। इसमें बहुत ही ह्यूमर भी है और
एंटरटेनिंग बुक है, इंटरेस्टिंग बुक है। ये सारी स्टोरीज आपने देख ली, जैसे कि द ट्रबल इन गैंगटॉक, अ किलर इन कैलाश, द रॉयल बंगाली मिस्ट्री, ये सारी चीज़ें यहाँ प्रेजेंट की हैं। तो कहीं ना कहीं हम फाइनली ये कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई सत्यजीत रेज द कंप्लीट एडवेंचर ऑफ फ्लूइडा इज़ अ स्पेशल जेम ऑफ मिस्ट्री लिटरेचर। तो मेनली इनका वर्क क्या है? मिस्ट्री लिटरेचर है, ठीक है। मेनली इनका वर्क क्या है? मिस्ट्री लिटरेचर। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो मेनली इनका ये वर्क है वो क्या है? मिस्ट्री लिटरेचर है, दैट एवरीबडी अक्रॉस द ग्लोब एंड ऑफ ऑल एजेस कैन डेफिनेटली इन्जॉय। तो जब मिस्ट्री की बात हो रही है तो देखो सबको अच्छा, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, कोई हो, मिस्ट्री देखो सबको अच्छी लगती है, ठीक है। फर्स्टली रिटन एज सेगमेंट्स इन बांग्ला एंड पब्लिश्ड इन एनुअल पूजा ब्रश की एडिशन ऑफ देश मैगजीन एंड इन रेस चिल्ड्रंस मैगजीन संदेश। सो यहाँ पे पहले पब्लिश होता है। फ्लूइडा वॉज अ रीजन टू डेस्परेटली वेट फॉर एंड लेटर द स्टोरीज वर पब्लिश्ड एज नॉवेल। पहले तो क्या इसको कहानी के रूप में मैगजीन में यहाँ वहाँ पब्लिश किया, बाद में इसको नॉवेल के रूप में पब्लिश किया बाय आनंद पब्लिशर्स एंड करेंटली द नॉवेलास हैव बीन translated to English language by गोपा मजुमदार एंड अवेलेबल इन 2 volumes। तो इसको इंग्लिश लैंग्वेज में किसने ट्रांसलेट किया? गोपा मजुमदार ने, ठीक है। पहले ये बंगाली में हुआ, फिर बाद में धीरे धीरे इसका ट्रांसलेशन हुआ, ठीक है। बाद में पहले स्टोरी के रूप में हुआ, फिर बाद में नोवेला के रूप में हुआ। तो इसको इस तरह से चेंज किया गया, नॉवेल्स के रूप में पब्लिश किया गया आनंद पब्लिशर्स के द्वारा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखा कि यहाँ पर हुई है, ठीक है। तो फाइनली आपने ये कंक्लूड किया कि ये मिस्ट्री नॉवल है, ठीक है। बहुत ही अच्छी मिस्ट्री लिटरेचर है सत्यजीत रे का द एडवेंचर्स ऑफ फ्लूइडा। तो सब जगह जहाँ भी फ्लूइडा जाता है बहुत सारी मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करता है, बहुत सारे केसेस को सॉल्व करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, समझिए। नेट एग्ज़ाम में एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं और ये आपके जो भी बीए एमए के सिलेबस में कहीं भी किसी भी लर्नर्स को अगर है ये, तो उसको बहुत अच्छे से आप पढ़िए, समझिए, ठीक है। तो लर्नर्स इस वीडियो को यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।